आदाब नाज़रीन, खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और खास मुलाकात में आज हम चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर। और खास मुलाकात में जो मेहमान आज मेरे साथ हैं वो किसी तारफ़ से मोहताज नहीं, चौधरी मोहम्मद अयूब गुजर साहब। अयूब साहब, 2024 के लोकसभा इंतखाबात जो हैं वो आने वाले हैं और हर कोई सियासी जमात कमर कस चुकी है अपने आप को मनवाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। कैसे देख रहे हैं 2024 के इन लोकसभा इंतखाबात को? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने पब्लिक के सामने पब्लिक की बात रखने के लिए मुझे समय दिया। अब ये जो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसका पूरे देश में बिगल बच चुका है। इलेक्शन की तैयारियां पूरे देश में ज़ोरों पे चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर खुरकने की बारी तक नहीं आ रही है। हर ऑफिसर, हर गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो हर जगह इस बात पे मसरूफ़ है कि पब्लिक ने अपने नुमाइंदे चुनने हैं जो लोकसभा के लिए। हर सियासी जमात कमर बस्ता है। अब पब्लिक ने देखना है कि किन लोगों को, किन जमातों को, किन नुमाइंदों को जो जनता है, पब्लिक है, वो चुनेगी। वो पब्लिक का काम। आपसे समझना चाहता हूं कि आप एक गुजर रहनुमा भी हैं, गुजर लीडर भी हैं। जी। गुजर कौम को क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगे कि इस बार किसको वोट डालें? देखो, जहाँ तक गुजर वोट का सवाल है, मैं कहता हूं कि हर ब्रांड, चाहे वो मारुति हो, चाहे वुडलैंड हो, चाहे कोई अदर क्लॉथ का कोई ऐसा ब्रांड हो, उसका अपना मूल्य है। हर मार्केट में उसकी अपनी वैल्यू है। वो इसलिए है कि उसके अंदर कोई जितनी भी ताकत डाली गई है उसका जो रेट तय किया गया है, हर इंसान, हर डीलर उसे जानता है ये चीज़ क्या है। जहाँ तक गुजर बकरवाल की सवाल है, इसके रेट को, इसकी ताकत को, इसके वोट को बड़े बड़े जो माहिरीन हैं वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सियासत ने गुजर की ताकत को इस तरह डिवाइड करके रखा है कि ये किसी भी मार्केट, किसी भी जगह का ब्रांड अभी बना नहीं है। मैं जितने मर्जी नारे लगा लूं, कोई मेरा भाई जितने मर्जी गुजर के नारे लगा ले, पर सियासी ग्राउंड का जो ब्रांड बनना है इसको, उसके लिए अभी इसे बहुत समय लगेगा ताकि हर सियासी जमात जो है वो इस गुजर के नाम से सामने इसकी वेलकम कर सके और गुजर जो है वो हर जमात को पहचान सके, हर सियासी सलाहकारी को पहचान सके। सियासी सलाहकारी को पहचानने के लिए आजकल के गुजरों में वो सलाहियत नहीं रही है। आप कहेंगे, मेरे कई गुजर भाई भी कहेंगे, ये क्या बात है, मुकद्दम अयूब चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं। मैंने देखा है 70 सालों से, जो सियासतदान किसी भी जमात में हो, हमारा गुजर भाई हो, बकरवाल भाई हो, गुजरों के बीच में बैठ के, बकरवालों के बीच में बैठ के उनकी बातें करके हर सियासी जमात चाहती है जो गुजर की, बकरवाल की बात करेगा, उनके बीच में बैठेगा, उनको मेरे दरवाजे पे खड़ा करेगा, उनको मैं बॉडीगार्ड भी दे दूंगा, बंगला भी दे दूंगा, पेट्रोल भी दे दूंगा, उनकी फैसिलिटी भी, उनकी नस्लों तक फैसिलिटियाँ लागू हो जाएंगी। पर जो गुजर बकरवाल जहाँ का है वो वहीं रहेगा। और 70 सालों में हर गुजर लीडर ने यही किया है, सिवाय मियाँ साहब, चौधरी असलम और मसूद चौधरी के बिना, इन 3 लोगों के बिना हर गुजर लीडर ने यही काम किया है। गुजर के बीच में बैठना, गुजर को लेकर चलना, गुजर की बात करना, अपने घर भरना, अपने लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कराना, प्रेसिडेंट बनना, एमएलए की टिकट लेना, अब खुद हीरो बनना, अपने घर भर लेना,
पर गुज्जर जहाँ का है वो वहीं रहेगा। अयूब साहब, एक सीट जो है वो बड़ी इस वक्त चर्चा में है, हाँ, और नई सीट जो है इस बार पार्लियामेंट की जो है वो क्रिएट हुई है, राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट। हाँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी वहां से मैदान में हैं। मियां अल्ताफ साहब की नॉमिनेशन भी कुछ दिन पहले हो गई, और कांग्रेस से उम्मीदवार गुलाम नबी आज़ाद भी वहां पे उम्मीदवार हैं। और सोर्सेज के हवाले से जानकारियां ये निकल के सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी रविंद्र रैना वहां पे उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार कौन सा उम्मीदवार वहां से मारेगा पलटी? क्योंकि राजौरी पुंछ अनंतनाग की जब बात की जाती है तो वहां पे कहा जाता है कि गुज्जर मेजोरिटी में है, वहां पे गुज्जरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो क्या गुज्जर बकरवाल इस बार जो है अपना नुमाइंदा जो है वो जिता पाएंगे? क्या मियां अल्ताफ साहब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से लोकसभा सीट पर सामने है? क्योंकि बाकी और कोई तो इस कम्युनिटी से सामने नहीं है। महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो एक कश्मीरी खानदान से उनकी वाबस्तगी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें तो उनकी भी कश्मीरी खानदान से वाबस्तगी है। अगर मैं बात करूं रविंद्र रैना जी की, तो वो भी एक शर्मा बरादरी से जो है वो तल्लक रखते हैं। लेकिन गुज्जर बरादरी का कोई भी फर्ज जो है वो सामने नहीं है। मियां अल्ताफ साहब हैं। क्या इस बार गुज्जरों को दिखाना चाहिए कि हम इकट्ठा हो जाएं, या फिर क्या करना चाहिए गुज्जरों को? देखो, ये जनता का काम है, जनता किसको चुनेगी। जहाँ तक मियां अल्ताफ साहब का सवाल है, मियां अल्ताफ साहब एक सियासत में पुराने 100 साल के दायरे से चले आ रहे लोग हैं। उनका कुंबा, उनकी फैमिली पिछले 100 सालों से जनता के कारोबार में मुब्तला रही है, गुज्जर बकरवाल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही है। मियां अल्ताफ इस सीट पर एक बड़े कैंडिडेट हैं, और पुंछ, राजौरी और अनंतनाग में इनका सियासी और समाजी जो दबदबा है वो भी अच्छा है। अब जनता किसको चुनती है, अब ये सारा फैसला जनता के हाथ में है। मैंने एक दिन वो भी देखा था जब मरहूम मियां बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह राजौरी की दराल सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, कॉन्टेस्ट 83 में। वो कश्मीर से आकर राजौरी की एक सीट पे लड़ रहे थे। लोगों ने कहा, दराल के लोगों ने यह सवाल उठाया था कि मियां साहब वहाँ से आए हैं, हमारे बीच राजौरी के नहीं हैं, दराल के नहीं हैं, ठीक है। उस इलेक्शन में मियां साहब के लिए, मेरे वालिद साहब के करीबी थे, बहुत एक प्रेम दोस्ती थी मेरे वालिद साहब की मियां साहब की। मेरे वालिद साहब ने उनके लिए अपने वबाई गांव में झगड़ा भी किया था। और किसी भी पोलिंग स्टेशन पे दराल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एजेंट, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई और एजेंट था मियां साहब का जो वहाँ कोई वोटर वोट कर रहा था। पर जब गिनती हुई तो मियां साहब जीत गए थे। देखो, कुदरत का कमाल होता है, किसको कौन स्टैंप कर रहा है वो चुनने वाला एक ऊपर बैठा है। जनता के साथ साथ ऊपर वाला भी चुनता है, आप समझ गए। अब उस घराने से आज मियां अल्ताफ साहब राजौरी पहुँचे तो इन्होंने भी मतलब है कि मन बना लिया है यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करने का, लोकसभा का। अब ये सारी खेल तमाशा जो है जनता के हाथ में है। अब जनता मियां अल्ताफ साहब को चुनती है, या रविंद्र रैना साहब को चुनती है, या गुलाम नबी आज़ाद साहब को चुनती है, या जनता महबूबा मुफ्ती को चुनती है। उसके साथ साथ एक चुनने वाला और भी है जो सारी दुनिया को चुनता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा, हर भाई को, हर फर्द को, हर जवान को बड़े अपने एक भाईचारे को, अपनी एक मिसाल कायम करनी चाहिए। कहीं दाड़ बगड़ नहीं करनी चाहिए। जिसको जहाँ वोट देना देता दे, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कोई झगड़ा फसाद ना करे, सब एक जैसे हैं। और मियां साहब जो हैं वो एक सूफी संत स्टाइल के लोग हैं। उनको सज्जन भी वैसा ही है, दुश्मन भी वैसा ही है। उनको अपना भी वैसा ही है, पराया भी वैसा ही है। वे कहते हैं अगर हम अपने के घर पे पानी पी के जा रहे हैं
तो अगर पराये के घर पे पानी नहीं पिएंगे उसका दिल नाराज हो जाएगा, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते। एक सूफी आदमी है, आप समझ गए। ये सारी चीज़ें जो है जनता के ऊपर डिपेंड करती हैं, जनता किसको चुनती है। अयूब साहब, फैक्टर क्या क्या जो हैं वहाँ पे राजौरी पुंछ में काम कर सकते हैं? सियासी सरगर्मियाँ पीडीपी की ओर से भी तेज हैं, बीजेपी भी कह रही है कि हमने जो है पहाड़ी कबीला के लोगों को उनका हक दिया है, गुजर बकरवालों का हक भी हमने उनका जो है वो महफूज रखा है। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि हमने गुजर बकरवालों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि क्या क्या फैक्टर जो हैं इस इलेक्शन में रहने वाले हैं, क्योंकि जम्मू के सभी लोगों की नजरें और कश्मीर के सभी लोगों की नजरें, ये जो दो सूबों में ये सीट जो डिवाइड हो गई, हर किसी की नजरें जो है इस सीट पे हैं। तो आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ फैक्टर जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि आप उस इलाके से वाबस्ता है क्या? जो गुज्जर पहाड़ी फैक्टर जो पहले राजौरी पुंछ के अंदर जब चुनाव होते थे तो बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता था, क्या उसका भी कुछ असर जो है इस बार देखने को मिलेगा, या क्या क्या फैक्टर जो है वो रहेंगे? बड़ी बात यह है कि मैं अपने सियासी हालात के मुताबिक कहूँगा, राजौरी की सीट पर, पुंछ अनंतनाग की सीट पर जो भारी कैंडिडेट है वो मियां अल्ताफ साहब है। वो इसलिए भारी कैंडिडेट है, मियां साहब का जो घराना है उसकी रिस्पेक्ट पहाड़ी भी करते हैं, गुजर बकरवाल भी करते हैं, शर्मा ब्राह्मण भी करते हैं, खत्री भी करते हैं, महाजन भी करते हैं। हर बरादरी के लोग उस कुंबा की, उस घराने की एक रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बीजेपी का नुमाइंदा हूँ या वर्कर हूँ, या एनसी का वर्कर हूँ या नुमाइंदा हूँ, पर जितनी रिस्पेक्ट उस घराने को दी जाती है सोसाइटी में, उसके लिहाज से इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर सियासी तरीके से मेरा मानना है कि मियां अल्ताफ साहब वहाँ के भारी कैंडिडेट। ये जो वोट जाएगा ये एनसी को जाएगा या मियां साहब की पर्सनल ज़ात को जाएगा? नहीं, एनसी को यहाँ वोट नहीं है। यहाँ जो वोट जाने वाला है वो मियां अल्ताफ साहब को, उस एक मियां साहब के घराने के तल्लुकात के मुताबिक कोई ना कोई हर बरादरी का जो फ़र्द है वो कर सकता है उस घराने के मुताबिक। एनसी को इतना वोट नहीं है वहाँ पर, राजौरी में प्रॉपर एनसी को इतना बड़ा वोट नहीं है। पर वहाँ पर जो पीर मरीदी है, जो लोगों के ताल्लुकात, जो रिश्ते जुड़े हैं लार शरीफ वांगत के इस दरबार से, उसमें हर बरादरी के लोगों के ताल्लुकात जो जुड़े हैं, चाहे खत्री हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे महाजन हों, चाहे सैयद हों, चाहे जराल हों, चाहे कश्मीरी हों, चाहे लोन हों, गुजर हों, बकरवाल हों, जो मर्जी हों। ठीक है, अब उस घराने की वजह से जो मियां अल्ताफ साहब हैं वो वहाँ के एक भारी कैंडिडेट हैं, भारी टक्कर भी दे सकते हैं, उनको वहाँ से अच्छी अक्सरियत मिल सकती है। अब आप कहेंगे वो कैसे लगती है? सैयद पीर बुल्ले शाह कलंदर सूफी शायर जो थे, उनका फरमान था, अज भी कीती जांदे हो, नमाजा भी नीती जांदे हो। अज भी कीती जकर कीती जांदे हो, नमाजा भी नीती जांदे हो। खो के माल यतीमां दा, खो के माल यतीमां दा, भेज मसीती जांदे हो, भेज मसीती जांदे हो। दसो तुसी बुल्ले शाह नूं एक की कीती जांदे हो? सो तुसी बुल्ले शाह नूं एक की कीती जांदे हो। क्या शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ चौधरी अयूब गुजर साहब। खास मुलाकात में हमने इनके साथ बातचीत की है और बात करके समझने की कोशिश की है राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट का हाल। और हालचाल में इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि मियां साहब की एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा उनका सिलसिला है ज़िंदगी का, उन्होंने अपनों को तो क्या, उन्होंने गैरों को भी कभी नाराज़ नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी मोहम्मद अयूब गुजर साहब कह रहे थे। तो बहरहाल वक्त बताएगा आखिरकार क्या होता है, क्योंकि मैदान में मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब भी हैं, मुकाबले में मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, मुकाबले में साबिक वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं,
और जैसा खबरें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना भी उस सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। यहाँ चलते चलते सूफीज़म पर बात चली थी तो एक शेर मुझे बुल्ले शाह का याद आ गया, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का याद आ गया। उसने कहा, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, कदे किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। आपको हमारे ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, ये बातचीतें कैसी लग रही हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय रख के हमें ज़रूर बता सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी ये सिलसिला लगातार ये सिलसिला है, ये लगातार जारी और सारी रहेगा। देखते रहें प्राइम टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया।